ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। और एक और लाउड एंड क्लियर मैसेज कि वो अपराधी यादव और मुसलमान है। 16 में से 2 अपराधी यादव और मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। ये देखने वाले को दिखाई पड़ रहे होंगे, हमें तो सब अपराधी दिखाई पड़ रहे हैं। और जितने अपराधी हैं सारे अपराधियों के खिलाफ बुलेट एक्सप्रेस से कार्रवाई होगी। इस मामले में कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय हमेशा माना है और इसीलिए आज पूरे देश भर के एनसीआरबी के आंकड़े आप देखेंगे तो देश भर के एनसीआरबी के आंकड़ों में आपको यह भी दिखाई पड़ जाएगा कि कैसे आज महिलाओं के मामले में कन्विक्शन का रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे तेज गति से आज ट्रायल कंक्लूड कर रहा है, सजा दिलाने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानती है कि कोई किसी जाति का हो, किसी मत का हो, किसी मजहब का हो, उसने किस प्रकार का कुकृत्य किया है, कैसे उसकी करतूत रही है, कैसे उसके कुकर्म रहे हैं, उसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप जब इस लखनऊ की घटना का जिक्र कर रही हैं तो साथ साथ में मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या की एक घटना का भी जिक्र किया था और अयोध्या की घटना का जिक्र करते हुए आज अयोध्या के पीड़ित परिवार के साथ आज मिले भी हैं। वहां आरोपी समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और उनके वोट बैंक का है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने मुंह सिल रखा है। समाजवादी पार्टी के एक नेता प्रवक्ता की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है, जबकि पीड़ित अति पिछड़ी जाति के परिवार की है, 12 वर्ष की नाबालिग है, उसके पिता नहीं है, गरीब परिवार से है, इसलिए उसके पक्ष में बोलने के लिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, आज किसी की जुबान नहीं। थोड़ा सा ब्रेक लगाइए राकेश, सरकार ने तय किया, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए और ये बताइए 2:30 बजे जिस समय लीडर ऑफ द हाउस ब्रेक लगाएंगे क्या? हम ऐसे अपराधियों पर ब्रेक लगाएंगे? राकेश जी सुनिए ना, प्रेम से सवाल पूछ रही हूँ, प्रेम से। मैं सुनी रहा हूँ, आपको सुनी रहा हूँ। एब्सोल्युटली। लीडर ऑफ द हाउस जिस समय 2:30 बजे के तकरीबन 2:30 बजे विधानसभा में बोल रहे थे, फेहरिस्त उनके पास थी और मेरा रिकॉर्ड ये कहता है, बल्कि जो ऑन रिकॉर्ड है, तब तक 4 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी थी। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच, 2 लोगों के नाम इस सूची में जो योगी आदित्यनाथ उठाते नजर आए कि मेरे पास पूरी लिस्ट है, अपराधियों की सूची है, उसमें से 2 नाम दिखे, पवन यादव और मोहम्मद अरबाज। गरिमा जी, आप शो होस्ट कर रही होती है ना, तो आपके पीछे एक पीसीआर काम कर रहा होता है। पीसीआर से आपको लगातार कमांड मिल रही होती है, आपको जानकारी मिल रही होती है, अपडेट्स मिल रही होती है, क्या क्या हो गया है ये तुरंत पता चल रहा होता है। लेकिन सदन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, वहां कोई पीसीआर काम नहीं कर रहा होता है। सदन में मुख्यमंत्री जिस समय गए हैं उस समय तक अद्यतन जानकारी उनके पास थी, उस जानकारी को उन्होंने सदन के सामने रखने का काम किया और देर शाम तक जो भी नाम आए। राकेश जी 1 सेकंड ब्रेक फिर से लगाइए। बुधवार रात तक मैं बृहस्पतिवार सुबह की बात ही नहीं कर रही हूं, बुधवार रात तक 4 आरोपी अरेस्टेड थे। तो आप ये कह रहे हैं कि सूबे के मुखिया नहीं, अभी आपकी जानकारी में इतने आपकी जानकारी में होगा, बहुत सारे अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही होती है, उनकी भूमिका की जांच की जा रही होती है, जिनके बारे में इस बात के साक्ष्य और प्रमाण मिल चुके होते हैं उनको ही पुलिस ऑन कर सकती है, उनके बारे में ही जानकारी दी जा सकती है। और मुख्यमंत्री जब सदन के पटल पर बोल रहे होंगे तो बिना पूरी पक्की जानकारी के नहीं कह सकते हैं। इसलिए किसकी गिरफ्तारी हुई है, किसको हिरासत में रखा गया है, कौन संदिग्ध है या किसके बारे में साक्ष्य प्रमाण मिल गए हैं, इन बातों को तय करने के बाद ही बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये तय कर लिया सारे नाम सार्वजनिक किए ना, उसमें कोई पिक एंड चूज नहीं किया है। तो ये तय कर लिया मुख्यमंत्री ने कि जो पवन यादव, तब तक आपके मुताबिक सारी डिटेल के मुताबिक समझ में आ गया कि भाई 2 अरेस्ट हुए, पवन यादव और मोहम्मद अरबाज। तो मुख्यमंत्री ने यह तय कर लिया कि वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कि अपने लोगों को समझा लें, कानून से चलें। नहीं, बिल्कुल नहीं। किनके लोग हैं वो? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, एक लाइन नहीं कहा। ये ऑन रिकॉर्ड है राकेश त्रिपाठी, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, समाजवादी पार्टी राकेश त्रिपाठी। नहीं कहा है। मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, मैं गरिमा जी आपको चुनौती देकर कह रहा हूं, न्यूज़ 24 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान चलाइए जिसमें उन्होंने कहा हो कि पवन यादव और अरबाज खान समाजवादी पार्टी के नेता। इस चुनौती को मैं कहती हूं, आप बताइए ना, वो चला दीजिए बयान कि जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में ये बोल रहे हैं कि आप अपने लोगों को समझा लें कि कानून से चले। 1 सेकंड राकेश जी, थोड़ा सा पेशेंस। नहीं, आप बिल्कुल चलाइए। पवन यादव और अरबाज खान के संदर्भ में नहीं कहा है, आप उनके पूरे बयान को देखेंगे नहीं, काट छांट के देखेंगे। वीरेंद्र यादव के संदर्भ में भी चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने हरदोई में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव का भी नाम लिया है, जिसके ऊपर 28 मुकदमे हैं और जिस पर आरोप है कि हरदोई में एक
अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या की है, जिसमें आरोपी है वीरेंद्र यादव। और ये मुख्यमंत्री जी ने उसी भाषण में मोहित खान की भी चर्चा की है, जो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है। अगर इन बातों को एक साथ आप जोड़कर देखेंगे तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा कि समाजवादी पार्टी अपने लोगों को देखे कि कैसे कैसे लोगों को बनाने का काम करती है। लेकिन आप मंत्री के किसी बयान का अंश कहीं से उठा करके और किसी के साथ जोड़ करके ये निर्धारित करने का काम करेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री का पूरा बयान विधानसभा के YouTube चैनल पर उपलब्ध है, सब लोग देख सकते हैं। और लाइव कार्रवाई डीडी ने प्रसारित की है, सबने देखा है। मुख्यमंत्री ने अरबाज खान और पवन यादव के संदर्भ में नहीं कहा है। आपको आपके प्रोड्यूसर्स ने हो सकता हो जानकारी गलत दी हो। सर मैं अपनी जानकारी के एक सेकंड सुकेश, राकेश त्रिपाठी, आपको ये लगता है कि मैं सबसे बड़ा सवाल अपनी जानकारी के बगैर, खुद पढ़े बगैर, खुद देखे बगैर करने बैठ जाती हूँ? तो सबसे पहले मैं दुरुस्त कर दूं आपको, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप वो बाइट में सुनाऊंगी आपको योगी आदित्यनाथ की, आपके मेरे, क्योंकि मैं भी यूपी की बाशिंदा हूं, मैं भी वो बाइट में आपको सुनाऊंगी। थोड़ा सा बस धैर्य रखिए, जिसमें मोहम्मद अरबाज और पवन यादव के नाम के बाद योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ इशारा करते हुए ये कह रहे हैं कि समझा लीजिए अपने लोगों का, कानून से चलें।